गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्ण और राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, कल अपनी क्लास नहीं आ पाई और कल अपन ने आरबीएससी का रिजल्ट बच्चों का निकाला था, तो इस वजह से हम कल क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो आज की क्लास अपन आपको इसी टाइम पर दे रहे हैं और आगे अपनी रेगुलर क्लासेस और अच्छे से आती रहेंगी। आज की जो क्लास है बच्चों, हमारा जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है उसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की अपन बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस अपन करने वाले हैं और आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आज की इस क्लास में हम गुडविल के प्रैक्टिकल टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 ये सब अपन डिस्कस करेंगे और ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 6 में आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात करेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस इलस्ट्रेशन नंबर 9 to 15 कंप्लीट प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स अपन सॉल्व करने वाले हैं, तो सभी बच्चे अच्छे से ध्यान से क्लास को पूरा एंड तक देखेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास में इलस्ट्रेशन नंबर 9 है। द प्रॉफिट्स फॉर द 5 years ऑफ अ फर्म आर एज फॉलोज। ईयर 2013 4 लाख रुपीज, ईयर 2014 398, 15 का 450, 16 का 445 एंड ईयर 2017 का 5 लाख। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ 5 years एवरेज प्रॉफिट्स। लास्ट 5 years के प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग अपने को गुडविल निकालनी है। 5 years परचेज के अकॉर्डिंग, मतलब 5 से अपने को मल्टीप्लाई तो 4 years से करना है। बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ 5 years एवरेज प्रॉफिट, तो अपने को एवरेज प्रॉफिट का 4 times करके गुडविल निकालनी है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 years के अपने को निकालने रहेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन अपन इस तरह से करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट्स और नंबर ऑफ ईयर्स। तो देखो लास्ट ईयर्स प्रॉफिट अपने को दे रखे हैं 4 लाख, 398, 450, 445 और 5 लाख और 5 अपॉन 5 हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट जो है आपका 2193, ये इसका टोटल हो जाएगा और इसका एवरेज हो जाएगा आपका 4,38,600। गुडविल हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 17,54,400। ये हमारी फॉर्म की क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद में इलस्ट्रेशन नंबर 10 की बात करेंगे। द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द 5 years आर एज फॉलोज। 2023 22 23 20,000, 24,000, 30,000 और 25,000। 3 साल के अपने को प्रॉफिट दे रखे हैं और एक 18,000 प्रॉफिट और दे रखा है। 4 साल के प्रॉफिट दे रखा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज, यानी 3 times निकालना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स का। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट अपन जानते हैं, जब अपने को प्रॉफिट का जो है बेस्ट कैलकुलेशन करनी है एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, अपन सिंपल एवरेज भी यूज करते हैं और वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी यूज करते हैं। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट अपने को लास्ट 4 years के दे रखे और उनको वेट भी अपने को यहाँ पर असाइन करना है 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 years के प्रॉफिट और उसके बाद में अपने को उसका वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले तो आपकी मेन हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट की अगर अपन बात करें, ईयर हो गया आपका 20,000, 24,000, 30,000, 25 और 18, ये आपका प्रॉफिट है और इनको वेट अपन असाइन करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। वेट कोई ज्यादा चीज नहीं है, सिर्फ एक इंपॉर्टेंस है जो अपन जो है प्रॉफिट्स को देते हैं। तो सबसे ओल्डेस्ट ईयर को आपको सबसे कम वेट देना है और सबसे लेटेस्ट ईयर को आपको सबसे ज्यादा वेट देना है। और 348 यहाँ से हो जाएगा 15, 348। ठीक है, 15 जो हो जाएगा वेट का टोटल और 348 हो जाएगा आपका इधर से प्रोडक्ट का टोटल। तो ये हो जाएगा आपका कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल, टोटल ऑफ वेट, प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स। आपका जो प्रोडक्ट आया है 348, ये जो आपका 348 आया था 3,48,000, इसका अपन यहाँ पर
15 से डिवाइड करते हुए वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे 23,200। और गुडविल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 69,300। ये हमारी फॉर्म की गुडविल हो जाएगी। और ये हमारा जो इलस्ट्रेशन नंबर है 10 यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अब अपन लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11। और इलस्ट्रेशन नंबर 11 को आप वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, और नहीं सॉल्व कर रखा है तो क्लास खत्म होने के बाद में आप इसको जरूर से सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे क्वेश्चन की। अपने को दे रखा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ अ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट अपने को निकालना है, लास्ट 4 इयर्स के प्रॉफिट्स दे रखे हैं। ठीक है, 4 इयर्स के प्रॉफिट्स हो गए 20,200, 24,800, 20,000 एंड 30,000। और सभी को अपने को वेट यहाँ पर देना है। फर्स्ट ईयर जो 2012 है उसके लिए 1, 2, 3 एंड 4। अच्छा बच्चों, अगर ये वेट आपको क्वेश्चन में नहीं भी दे रखा हो और वेटेड एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट करने के लिए बोला गया हो तो भी अपने को जो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट में वेट इसी तरह से देना है। ठीक है, इसके बाद में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है और इस इन्फॉर्मेशन को आप साथ के साथ समझते हुए चलेंगे। ऑन 1 सितंबर 2014, ठीक है, 1 सितंबर 2014 को एक मेजर प्लांट रिपेयर हुआ था। तो मेजर प्लांट रिपेयर अगर कर रहे हैं तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है बच्चों, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है आपका बैलेंस शीट की असेट साइड में आना चाहिए। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जब भी अपन करते हैं बैलेंस शीट की असेट साइड में आना चाहिए 6,000 रुपीज, विच वाज चार्ज टू रेवेन्यू। रेवेन्यू चार्ज हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसको हमने पी एंड एल अकाउंट में दिखा दिया। जब इस एक्सपेंसेज को आपने पी एंड एल अकाउंट में अगर दिखाया है तो उससे आपके जो नेट प्रॉफिट है वो क्या हो गए हैं, रिड्यूस हो गए। 6,000 रुपीज से आपके प्रॉफिट्स क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए ये 6,000 का अमाउंट आपको प्लस करना होगा। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करें। एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिसे आपने बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए था, बट आपने इसको रेवेन्यू चार्ज किया है, इसका मतलब इसको पी एंड एल अकाउंट में दिखा दिया। और पी एंड एल अकाउंट में 6,000 जो नहीं आना चाहिए था लेकिन अपन ने दिखा दिया है, उससे हमारे प्रॉफिट्स क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक बार आपको ये पॉइंट समझा देता हूँ। देखो, ये आपको इस तरह से कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट्स जो गिवन है वो अपन लिख लेंगे। ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू ये आपको 2014 के प्रॉफिट्स में ये प्लस करना पड़ेगा 6,000। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू। ठीक है, इसके बाद में देखो आगे डेप्रिसिएशन के लिए बोल रखा है द सेड सम इज टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल, यानी इसको कैपिटलाइज करना है और सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या WDB मेथड से अपने को डेप्रिसिएशन भी इसके ऊपर लगाना है। अगर ये डेप्रिसिएशन पहले हमने लगाया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब ये डेप्रिसिएशन अगर अपन लगाएंगे तो हमारी जो नेट प्रॉफिट्स है वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो अभी अपने को डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले आपको डेप्रिसिएशन समझा देता हूँ। डेप्रिसिएशन नॉट प्रोवाइडेड, डेप्रिसिएशन का जो इफेक्ट होगा बच्चों, एक तो 2014 में और एक 15 में, दोनों ईयर पे पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पर दोनों ईयर का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अच्छा, डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे वो समझ लो। देखो, 6,000 रुपीज आपका डेप्रिसिएशन प्लांट की वैल्यू थी, इसके ऊपर आपको 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा अब एक बार क्वेश्चन में देखो, आपने ये जो रिपेयर का वर्क किया है ये कब किया है, 1 सितंबर को, और आपका दिसंबर 31 को अकाउंट क्लोज हो रहा है। ठीक है, बाकी लिखा हुआ नहीं है लेकिन आपको समझना पड़ेगा। देखो, सिंगल ईयर दे रखा है 2012, 13, 14 और 15, तो अपन समझ सकते हैं कि ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक चल रहा है। अगर ईयर आपको दो तरह से दे रखा होता 2012, 13, 13, 14, 14, 15, तो वो अप्रैल से मार्च हो सकता है। ठीक है, तो इसको अपने को समझना है कि ये जनवरी से दिसंबर है। तो इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमने एडजस्टमेंट किया है वो 1 सितंबर को किया है। तो सितंबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने हो जाते हैं। तो 4 महीने का आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो 4 महीने का डेप्रिसिएशन हो जाएगा आपका 200 रुपीज, डेप्रिसिएशन नॉट प्रोवाइडेड। तो 200 रुपए का डेप्रिसिएशन अपन यहाँ पर 2014 में लगाएंगे। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन लगेगा यहाँ पर 15 का, वो लगेगा आपका WDB मेथड पे। तो देखो, आप जानते हैं कि पहले साल आपका जो वैल्यू था 6,000,
उसमें से आप 200 रुपए का डेप्रिसिएशन माइनस कर लीजिए। 200 रुपए का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद कितना बचा? 5800। इसका अपने को 10% निकालना है, और इसका 10% पूरे ईयर का निकालना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई डेट इस तरह से दे नहीं रखी है। तो कंप्लीट ईयर का जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा 580। ये ध्यान देंगे। एक बार वापस समझा देता हूँ। 6000 रुपए का डेप्रिसिएशन 4 महीने का आप लगाएंगे 200 रुपए। 6000 में से 200 रुपए माइनस करेंगे, क्योंकि मेथड आप यूज कर रहे हैं WDV। तो WDV में यही होता है कि आप पहले साल का डेप्रिसिएशन माइनस करके उसके बाद जो वैल्यू बचती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो हमारा यहाँ पर 580 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक मैं समझता हूँ आपका ये जो पहला पॉइंट है ये आपका अच्छे से क्लियर हो गया है। इसके बाद में एक पॉइंट है, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 4800 शुड बी मेड फॉर पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये 4800 रुपीज का एनुअल एक्सपेंसेज है। ये एक्सपेंसेज अभी तक हमने माइनस नहीं किया था, बट अब गुडविल के वैल्यूएशन के लिए इसको एनुअल चार्ज मानते हुए सभी ईयर्स के प्रॉफिट्स में से इसको माइनस करना है। तो मैनेजरियल कॉस्ट के नाम से 4800 सभी ईयर्स के प्रॉफिट में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे। तो 15,400, 20,000, 15,200 और 25,200। तो इस तरह से हमारा ये प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद में देखो, आपको एक पॉइंट दे रखा है 2013 के लिए क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 2400 अधिक था, मतलब ज्यादा कर रखा था, ओवर वैल्यूड कर रखा था। आप जानते हैं कि अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू किसी ईयर में ओवर वैल्यू कर रखा है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी ज्यादा हो रखा है और साथ में आपका नेट प्रॉफिट भी ज्यादा हो रखा है। ये पहले से कर रखा है आपका। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आपने ज्यादा लगा रखा है, तो आपको क्या करना है, ये 2400 आपने जो पहले क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन कर दिया था उससे आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रखे हैं, तो अब इस पॉइंट को आपको क्या करना है? माइनस करना है। तो ये क्या करेंगे? लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो 2013 में ओवर वैल्यूएशन हो रखा था, तो 2400 हम यहां से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 2400 हमारा ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के नाम से माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आप जानते हैं कि जब किसी ईयर का क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज होता है तो नेक्स्ट ईयर का हमारा जो है ओपनिंग स्टॉक है वो भी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी इंक्रीज हो गया। आपने किसी ईयर का क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज किया तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी इंक्रीज हो गया, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होता है। तो आपका ओपनिंग स्टॉक बढ़ा, और ओपनिंग स्टॉक बढ़ने से क्या हुआ? आपका प्रॉफिट्स डिक्रीज हो गए थे। प्रॉफिट्स आपके पहले डिक्रीज हो गए थे, तो अब क्या करने पड़ेंगे? प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही पॉइंट अपन ने यहां पर किया है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो 2400 हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, और इसी के साथ हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स आ जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है तीनों पॉइंट सॉल्व कर लिए हैं। तो 3 पॉइंट अपने को दे रखे थे, एक तो आपका प्लांट से रिलेटेड दे रखा था, और एक इधर से स्टॉक का दे रखा था, क्लोजिंग स्टॉक का, और एक मैनेजमेंट कॉस्ट का दे रखा था। तो तीनों पॉइंट अपन ने यहाँ पे अच्छे से सॉल्व कर लिए, और हमारा जो है एडजस्टेड प्रॉफिट यहाँ पर कैलकुलेट हो चुका है। और टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया आपका 15,400, 17,600, 23,400 और 24,620। इसके बाद में निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए ईयर आपको दे रखे हैं और प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं, और आप क्या करेंगे? यहाँ पर इनके वेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15,400 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, और इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। तो हमारा जो है प्रोडक्ट का टोटल आ जाएगा 2,19,280, और वेट का टोटल हो जाएगा 10। फिर अपन क्या करेंगे? यहाँ पर गुडविल निकालने के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स, और यहाँ पर आ जाएगा टोटल ऑफ वेट। ठीक है, टोटल ऑफ वेट आ जाएगा, और टोटल ऑफ वेट आपको दे रखा है 10। तो 2,19,280 ये आपका प्रोडक्ट का टोटल था, और इसमें 10 का डिवाइड करेंगे, ये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और गुडविल निकालने के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारी गुडविल यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है बच्चों,
तो आई थिंक आपको यहाँ तक की बात अच्छे से क्लियर हो गई है। और ये हमारा जो इलस्ट्रेशन नंबर था 11 ये कंप्लीट हो गया है। और साथ में एक बार अपन यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये वेटेड एवरेज था, तो यहाँ पर भी आपका नंबर ऑफ ईयर्स की जगह क्या आएगा, टोटल ऑफ वेट्स। ठीक है, यहाँ पर भी टोटल ऑफ वेट्स आएगा और टोटल ऑफ वेट्स आ रहा है 15। तो ये बात अपन यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे और इसी के साथ हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 11 कंप्लीट होता है। अब लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12। देखिए बच्चा, द बुक्स ऑफ अ बिजनेस शॉर्ट दैट द फर्म्स कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन December 31st 2015 5 लाख रुपीज एंड प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वर। लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे 40,000, 50,000, 55,000, 70,000 और 85,000। ठीक है, you are required to find out the value of goodwill based on 3 years purchase of super profit of the business। 3 years परचेज करेंगे सुपर प्रॉफिट का और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 10% दे रखी है, यानी सुपर प्रॉफिट मेथड से अपने को गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो देखिए, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट, टोटल ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स 5 है, एवरेज प्रॉफिट आपका निकल जाएगा, टोटल हो जाएगा 3 लाख रुपीज, एवरेज प्रॉफिट हो गया आपका 60,000। इसके बाद में एवरेज प्रॉफिट 60,000 हो गया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखी है 10% और कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है आपको 5 लाख रुपीज। कल की क्लास में अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि का नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए 5 लाख इंटू 10 तो 50,000 का हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 60,000 माइनस 50,000, तो 10,000 रुपीज का हमारा क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। गुडविल का निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट इंटू 3, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से यहाँ पर आपका हो जाएगा 30,000 रुपीज आपका गुडविल हो जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 3 तो 30,000। ठीक है, तो आई थिंक मैं समझता हूं आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यहाँ पर इस क्वेश्चन का क्लियर हो गया है। अब लेते हैं आपका इलस्ट्रेशन नंबर 13। द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनु एंड बेनु इज 1 लाख एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। 15% मार्केट रेट दे रखी है इंटरेस्ट की। एनुअल सैलरी टू पार्टनर्स इज 6,000 ईच। द प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 years were 30,000, 36,000, 42,000. Goodwill is to be valued at 2 years purchase of last 3 years. लास्ट 3 years के सुपर प्रॉफिट से अपने को क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। लास्ट 3 years का 2 years परचेज करना है, यानी 2 times करना है, आपको दोगुना करना है और लास्ट 3 years का एवरेज सुपर प्रॉफिट निकालना है। इस क्वेश्चन के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात है, पार्टनर्स की एनुअल सैलरी दे रखी है। देखो ध्यान रखने वाली बात यह है कि पार्टनर्स की सैलरी दे रखी है 6,000 ईच, यानी कि एक पार्टनर की सैलरी है 6,000 रुपए, तो 2 पार्टनर आपको दे रखे हैं तो दोनों की सैलरी हो जाएगी 12,000। और कई बार जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ये बात आपसे कई बार मिस हो जाती है और आप वहां पे सैलरी 6,000 माइनस कर देते हो तो गड़बड़ हो जाती है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि सैलरी एनुअल सैलरी दे रखी है, ये भी ध्यान रखना। कई बार पर मंथ सैलरी दे रखी हो तो पहले तो 12 से मल्टीप्लाई करना होता है 12 से, उसके बाद में दोनों पार्टनर्स की सैलरी लेनी होती है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो देखो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, और एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 1,08,000 इनका टोटल, 3 से डिवाइड 36,000। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस पार्टनर सैलरी, और पार्टनर्स की सैलरी आपको दे रखी है 12,000, 36 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24,000 हो जाएगा आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 24,000। इसके बाद में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखी है 1 लाख रुपीज, 15% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो 15,000 आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अपन करते हैं तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 24,000 माइनस 15,000। 24,000 आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है और 15,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट है, तो 9,000 रुपीज आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा
और सुपर प्रॉफिट को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी गुडविल आ जाएगी 18,000। ठीक है बच्चों, तो 18,000 आपकी गुडविल आ जाएगी और इस 18,000 की गुडविल के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 13 ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 14। A business has earned average profits of 1 lakh rupees during the last few years. The normal rate of return in a similar business is 10%. Ascertain the value of goodwill by capitalization of average profit method. देखिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल निकालनी है और नेट असेट्स की वैल्यू आपको दे रखी है 8,20,000। ये नेट असेट्स ही अपनी क्या होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड का कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर आप असेट्स में से लाइबिलिटी माइनस कर देते हैं तो नेट असेट्स आ जाती है, आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस करते हैं तो, ठीक है, आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस करते हैं तो नेट असेट्स आ जाती है और ये नेट असेट्स ही आपकी क्या होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। तो देखिए, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में आपको गिवन है 1 लाख रुपीज। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखी है 8,20,000 नेट असेट्स के रूप में। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये फॉर्मूला होता है बच्चों हमारा। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो अपनी 10% है। ठीक है, तो 10 का इसमें डिवाइड करते हुए आपका कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 10 लाख रुपीज, और गुडविल का फॉर्मूला कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी 820 दे रखी है। तो 10 लाख रुपीज कैपिटलाइज वैल्यू में से आप 820 का कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देंगे तो आपकी गुडविल आ जाएगी 1,80,000। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 14 और ये हमारा आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 15। देखो, आपको पता है एनसीईआरटी का अपन कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं और एनसीईआरटी बुक आपके पास साथ में है, वहां से ये क्वेश्चन आप देखते हुए चलेंगे और साथ के साथ इनको अपनी नोटबुक में सॉल्व करते हुए चलेंगे। द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वर्कड आउट at 3 years purchase of the average profits of last 5 years which are as follows। लास्ट 5 years के एवरेज प्रॉफिट्स अपने को दे रखे, मतलब प्रॉफिट्स अपने को दे रखे लास्ट 5 years के, और प्रॉफिट और लॉस दोनों ही दे रखे। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस अपने को एवरेज प्रॉफिट का 3 years परचेज करना है, मतलब एवरेज प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करना है और गुडविल निकालना। तो देखिए, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट, टोटल ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट्स, नंबर ऑफ ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट 10, 15, 4 लाख, 5,000 का लॉस, लॉस को माइनस करेंगे और 6,000, टोटल हो जाएगा आपका 30। ये माइनस करना है, ध्यान रखना 5,000 को, तो एवरेज प्रॉफिट हो गया आपका 6,000। और गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 18,000। 18,000 हो जाएगी बच्चों आपकी गुडविल। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? आई थिंक मैं समझता हूं ये आपका फर्स्ट पॉइंट इस क्वेश्चन का क्लियर हो गया है। सेकंड लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 15 का सेकंड पॉइंट। द कैपिटल ऑफ द फर्म इज 1 लाख रुपीज एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% दे रखी है। The average profit of last 5 years are 12,000 and goodwill is to be worked out at 3 years purchase of super profit। 3 years परचेज करना है बच्चों सुपर प्रॉफिट का, उससे हमारी गुडविल निकालनी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपकी 8% है, कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख, आपका नॉर्मल प्रॉफिट 8,000। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 4,000, और गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 3, 12,000। 4,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके बाद में थर्ड पॉइंट है आपका, रामा ब्रदर्स अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 30,000 विद अ कैपिटल ऑफ 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख रुपीज की इनकी कैपिटल है,
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनको दे रखी है 10%। यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड वर्क आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। यानी कि 10% आपको जो है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट आपको करना है। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करते हैं। तो देखिए, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट 30,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 100, और आपका 20,000 का नॉर्मल प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट हो जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 30,000 का है, नॉर्मल प्रॉफिट 20,000 का है, तो आपका सुपर प्रॉफिट हो गया 10,000। ठीक है, इसके बाद में सुपर प्रॉफिट मेथड पे कैपिटलाइजेशन का जो फॉर्मूला लगता है वो होता है गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हमारा गुडविल आ जाएगा 1,00,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, तो ये थी अपनी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने 1 से लेकर 15 तक के हमारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। ये अपनी आज की क्लास कंप्लीट हो गई है, और आज की क्लास में जो भी सेशंस अपन ने सॉल्व किए हैं इनको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे और अच्छे से इनको प्रैक्टिस कर लेंगे। कल की जो अपनी क्लास रहेगी उसमें हम अकाउंटिंग फॉर गुडविल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आगे के सेशन से स्टार्ट करेंगे, जर्नल एंट्रीज वगैरह आएंगी, तो जर्नल एंट्रीज को अपन समझेंगे किस तरह से अपन पार्टनर्स गुडविल लेकर आता है, कैपिटल लेकर आता है, उसकी कैसे एंट्री करते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो सारी चीजें अपन कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में अपन बहुत जल्दी अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी स्टार्ट करेंगे, और उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक तक हम इस चैप्टर को कंप्लीट करके फिर हमारा थर्ड चैप्टर अपन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो क्लासेस को आप रेगुलरली देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक आप उसको शेयर करें। देखिए, आप अच्छे से मेहनत करेंगे पूरे साल हमारे साथ में, तो आपको जो है बहुत अच्छा रिजल्ट जैसे इस साल के बच्चों का मिला है वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। बाकी रिजल्ट सेलिब्रेशन वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी हो तो देख लेना। ठीक है, वो भी अपन ने इस क्लास से पहले ही अपलोड की है, तो उसमें मैंने सब्जेक्ट वाइज टॉपर्स के नाम भी बता रखे हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की है इस साल। उन्हीं में से आप भी अगले साल होंगे, तो आपका भी रिजल्ट हम सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखो सब्सक्राइब तो करना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अपनी क्लास का बेनिफिट होना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट्स को आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही है तो आप इस क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर जरूर। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।